जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। पूजा करते वक्त जब हम अपने इष्ट, अपने आराध्य की पूजा करते हैं तो कुछ ऐसे संकेत आपको प्राप्त होते हैं जिससे आप ये समझ सकते हो बड़े ही सरल तरीके से कि आपकी पूजा आपके देवता तक पहुंच रही है और आपकी पूजा स्वीकार हो रही है। क्योंकि कई व्यक्तियों के जब मैं लाइव आता हूं तो मन में इस प्रकार का संदेह जनक सवाल खड़ा रहता है कि हमारी पूजा स्वीकार हो रही है या नहीं। मैंने 100 हनुमान चालीसा के पाठ किए, स्वीकार हुए या नहीं हुए। मैं लगातार सुंदरकांड का पाठ कर रहा हूं या कर रही हूं, वो स्वीकार हो रहे हैं या नहीं हो रहे। मैं लगातार रामायण का पाठ कर रहा हूं या मैं इस मंत्र का जाप कर रहा हूं, क्या वो स्वीकार हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को भी दबाना मत भूलना ताकि वीडियो की हर नोटिफिकेशन आप तक मिल जाए। तो जब हम अपने इष्ट की पूजा करते हैं तो ना स्वीकार होने की तो कोई बात होती ही नहीं है, क्योंकि हमारे मन में इस प्रकार का संदेहजनक सवाल उठना जो उठता है वो स्वाभाविक ही है। क्यों? क्योंकि जब हमारे भगवान की हम पूजा कर रहे हैं, अब हमें कुछ दिखाई तो देता नहीं है, ना कुछ अनुभव हो रहे हैं, ना कुछ पता लग रहा है। तो मैं कुछ ऐसे संदेश आपको बताऊंगा, ये संकेत जो है स्वयं परमात्मा के संदेश भी हैं और संकेत भी हैं, जिनको जानकर आप महसूस कर सकते हो कि आपकी पूजा का फल आपको मिल रहा है। कैसे? जब आप पूजा करते हो, पूजा करते वक्त अगर भावुकता मन में उत्पन्न होती है, मानो एक अंदर से एक व्याकुलता उत्पन्न हो जाती है। ये जितने भी हमारे चैनल पर आपको जो भी आपको संकेत मिलेंगे ये अनुभवित ही हैं और ये कोई किताब भी नहीं है जो पूजा भक्ति भाव कर कर प्राप्त किए हुए हैं। तो क्या होता है कि जब हम अपने इष्ट, अपने आराध्य की पूजा करते हैं, अंदर से भाव उत्पन्न होते हैं, व्याकुलता उत्पन्न होती है। जब समझ लेना ये चीज उत्पन्न होने लग गई ना, जब आपके अंदर ये चीज उत्पन्न होने लग गई तो आपकी पूजा 101% स्वीकार हो रही है और आपकी पूजा से किसी और को भी कुछ कुछ हो रहा है। किसको? आपके इष्ट, आपके आराध्य को। क्योंकि जैसे ही मान लीजिए आप माँ दुर्गा की पूजा करते हो, माँ काली की कर रहे हो या जो भी आपके इष्ट आराध्य है या हनुमान दादा की कर रहे हो, तो आप जब पूजा करना स्टार्ट करते हो और करते 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 कुछ वर्ष विपरीत हो जाते हैं, तब आपको इस चीज का ख्याल होता है कि जो मैं पूजा कर रहा था या कर रही थी वो स्वीकार हो रहे कि नहीं हो रहे। लेकिन कई भक्तों के मन में ये संदेहजनक सवाल उठना बिल्कुल सही भी है। क्यों? क्योंकि कईयों की पूजा का बंधन कर दिया जाता है। तो बंधन के लिए तो मैंने चैनल पर ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, आप देख लेना। वैसे तो एक दो वीडियो होंगी जो बनी हुई है कि अगर आपकी पूजा बंधन कैसे होती है, पूजा में बंधन होते हैं तो क्या क्या संकेत आपको प्राप्त होते हैं। तो उस दौरान पहला संकेत मैंने आपको बताया कि भाव उत्पन्न होंगे। दूसरा संकेत, आपके साथ कुछ अजीबो गरीब होने लग जाएगा जो अभी आपको क्या पता हो भी रहा हो, आपको लेकिन इस चीज का पता भी ना हो, क्योंकि आप जो रेगुलर पूजा पाठ कर रहे हो और क्या पता हो भी रहा हो। जैसे कि आपने 100 हनुमान चालीसा का पाठ किया तो आप देखते हो कि 100 हनुमान चालीसा के पास शक्ति साक्षात आपके सामने प्रकट होएगी? नहीं। पूजा का जो फल होता है वो आपको आपको कब प्राप्त होता है? जब आपके अंतर की भावना में इस प्रकार के संकेत और इस प्रकार के अनुभव आप समझने के लायक हो जाते हो। तो समझ लेना ये पूजा का फल ही है। एक दिन मैं वैष्णो देवी गया तो मैं माँ वैष्णो की वहां आराधना कर रहा था, वहां बैठकर मैंने पूजा करी, अपनी दिव्य पुस्तक भी लेके गया था। मैं साक्षात आरती में टिकट कटाकर जब मैं वहां बैठा तो मैंने पुस्तक में वहां पर जाप भी किया। पर मैंने एक ही चीज मैंने मांगी कि हे माँ, मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं आपका रहस्य जान सकूं। क्यों? क्योंकि जब पूजा भी तो उन्हीं का ही रहस्य है। जब आप देवता की पूजा कर रहे हो या अपनी देवी की पूजा कर रहे हो या हनुमान दादा की पूजा कर रहे हो, अगर आप उनका रहस्य समझने लग गए कि आपका दादा इस प्रकार से प्रसन्न होंगे, आपके देवता इस प्रकार से प्रसन्न होंगे, तो समझ लेना ये संकेत कहां से प्राप्त हो रहे हैं? ये पूजा का फल है जो आपको प्राप्त हो रहा है। तीसरी बात ये 3 संकेत आपको पूजा के द्वार पर ले जाते हैं। कैसे? ज्ञान योग, धर्म योग। समझ गए? जब हमारा ज्ञान उज्जवल होता है और ज्ञान का हम बखान करने लग जाते हैं, तो ज्ञानी से ज्ञानी लड़े, ज्ञान सवारे होए, मूर्ख से मूर्ख लड़े तो मूर्ख बजाई होए। तो ज्ञान से ज्ञान लड़ेगा तो आपका ज्ञान उज्जवल होगा। और उसके बाद जो क्या होता है कि धर्म, अगर आप अपने धर्म पर अडिग रहे, क्योंकि महाभारत का युद्ध देखा था, महाभारत का युद्ध कोई युद्ध वैसा नहीं था, वो धर्म क्षेत्र युद्ध था। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा है कि ये जो युद्ध है, ये युद्ध है सिर्फ धर्म का है।
और धर्म के प्रति ही ये सारा कार्य हो रहा है। अगर ये धर्म के प्रति, अगर मान लीजिए अधर्मियों के खिलाफ भगवान स्वयं युद्ध में उतर गए क्योंकि वो अधर्म कर रहे थे। अधर्म करने वाला कोई भी व्यक्ति हो, अगर आप सहन कर जाते हो, अधर्म देखकर भी सहन कर रहे हो, तो इसका मतलब आपके अंदर जो है आपकी पूजा स्वीकार नहीं हो रही है, क्योंकि पूजा से आपको आत्म बल प्राप्त नहीं हुआ है। क्योंकि पूजा से ही हमें आत्म बल प्राप्त होता है। हम, हमारे हृदय में एक शक्ति उत्पन्न होती है, एक ओरा चक्र तैयार होता है, एक आभा मंडल हमारा मजबूत होता है। मानो ये सब किससे होता है? हमारी पूजा भक्ति शक्ति से। जब हम अपने इष्ट, अपने आराध्य की नित्य पूजा याचना साधना करते हैं, तब जाकर हमें ये कृपाएं प्राप्त होती है। कई भक्त इसी को समझने में ही इतना समय लगा देते हैं, और जब तक उन्हें ये तक समझ पहुंचने में लगता है, तब तक बहुत लेट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपने मानो 10 साल लगा दिए, आपने भक्ति पूजा पाठ को समझने की कोशिश ही नहीं करी। आप सोचते हो हनुमान चालीसा, आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए, या अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हो या कोई भी आप रेगुलर पाठ करते हो, शुरुआती समय पर आपने उस पाठ को, क्योंकि आपको एक आशा थी कि मुझे इस पाठ से कुछ प्राप्त होएगा, लेकिन आप ये सोचो कि वो चीज तो आपको प्राप्त हो रही है, सिर्फ आपको दिखाई नहीं दे रही है। अब उसके बाद आपको सुगंध में आना, सुगंध महसूस होना। मान लीजिए वो सुगंध किसकी होती है? जो देवता की तरंगे आपके शरीर पर आती है, जो आपकी जो तरंगे आती हैं, जिस तरंगों से आपका आभा मंडल महकने लग जाता है। वो जैसे कि हिरन होता है ना, हिरन, उसके अंदर ना कस्तूरी होती है, तो वो सारी जिंदगी यही ढूंढता रहता है कि ये खुशबू कहां से आ रही है, लेकिन वो उसके अंदर ही होती है। जब आप पूजा पाठ पद्धति को समझने लग जाते हो और उसका जाप करने लगते हो, तो आपके अंदर से खुशबू उत्पन्न होने लग जाती है। वो खुशबू सिर्फ आप ही उसको महकते। आप जब सामने वाले व्यक्ति से पूछते ना कि आपको कोई खुशबू आ रही है क्या, वो कहता नहीं नहीं नहीं, मुझे तो कोई खुशबू नहीं आई। मुझे को, क्योंकि वो आपके अंदर ही महक रही है। आपका आभा मंडल, आपका आभा मंडल सुगंधित हो गया है। आपको वो चीज समझने के लिए थोड़ा सा अभ्यास करना पड़ेगा, तब जाकर आपको पता लगे। और इन सारी चीजों का जो गुरु होता है ना, वही चाबी होता है। ऐसे बहुत सारी, ये जो मैंने संकेत आपको बताया ना, ये 101% श्योर वाले संकेत हैं। मैं वो संकेत नहीं बताता जो नॉर्मल हो ना, वो तो सभी के साथ होते हैं। जैसे मैंने बताया भी है, दीपक पर फूल बनना, ये चीजें, ये तो आपको इंडिकेटर मिल ही रहे हैं कि आप पूजा की लाइन में आओ, आपकी पूजा स्वीकार हो रही है। लेकिन ये जब एक लेवल पर आप हो जाते हो और आपके मन में संदेहजनक सवाल खड़ा रहता है कि मुझे कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है, तो ये संकेत है कि आपको प्राप्त हो रहा है, सिर्फ दिखाई नहीं दे रहा है। हमारे परिवार में कोई रोगग्रस्त नहीं है, हमारा परिवार सुरक्षित है, हमारे परिवार के अंदर कोई दिक्कत नहीं है, बेशक हम अमीर नहीं हुए। क्या अमीर होना ही पूजा का फल है? कहां तक आप सहमत हो? क्या अमीर होना ही पूजा का फल है? तो कर्म प्रधान से, तो तीसरा तीसरा जो योग था वो कर्म था। तो कर्म, अगर आप अपने कर्म पर सही रहोगे, अपना कर्म अच्छा करोगे, तो एक दिन आप जरूर, जैसे आज महक रहे हो, वैसे समाज में भी महकोगे। तो पूजा पाठ पद्धति को कभी आपकी करी हुई पूजा भगवान के प्रति, ब्रह्मांड के निर्मित, आपकी व्यर्थ नहीं जाती है। आप लगे रहिए और नित्य आप अपने मंत्रों का जाप कीजिए, नित्य माला का जाप कीजिए, जो आप कंटिन्यू कर रहे हो। अगर जीवन में कोई गुरु नहीं है, तो गुरु के बगैर इन चीजों का अनुभव आपको प्राप्त नहीं होता है। लेकिन हमारी जैसों की वीडियो देखकर आपको ये सीखने को मिल जाएगा कि किस प्रकार के अनुभव आपके साथ हो सकते हैं। तो वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन बटन को दबाना मत भूलना, और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि जो भक्त परेशान हो उसे भी रास्ता मिल जाए। जय माता दी।